प्यारे बच्चों, आज हम लोक प्रशासन के तत्व पुस्तक से 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए जानते हैं आज के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। नीति निर्माण ही लोक प्रशासन है, ये कथन किस लेखक का है? इसका सही उत्तर है पॉल एच एपलबी। प्रश्न नंबर 2, यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो वह प्रशासकीय विफलता का परिणाम होगा, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है डॉन हम। प्रश्न नंबर 3, प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्षण की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है एल डी व्हाइट। प्रश्न नंबर 4, वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि भारतीय प्रशासनिक अकादमी है वो मसूरी में स्थित है और ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, राजनीति प्रशासन में द्वैतवाद का समर्थन करने वाला विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। प्रश्न नंबर 7, लोक प्रशासन राजनीति है क्योंकि उसमें लोकहित के प्रति संवेदनशील होना होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है पॉल एच एपलबी। प्रश्न नंबर 8, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 9, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है, यह कथन एल डी व्हाइट का है। प्रश्न नंबर 10, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किसका है? तो वो अंतर है उत्तरदायित्व का। प्रश्न नंबर 11, लोक प्रशासन के जन्म के रूप में किस विद्वान का नाम लिया जाता है? तो लोक प्रशासन का जो जनक है वो है वुड्रो विल्सन। प्रश्न नंबर 12, लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1887। प्रश्न नंबर 13, टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फ्रैंक मेरिनो। प्रश्न नंबर 14, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है वाल्डो। प्रश्न नंबर 15, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 16, विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति किसकी है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जिसकी है वो है नौकरशाही। प्रश्न नंबर 17, विकासशील देशों में लोक प्रशासन का कार्य मूलतः क्या होता है? इसका सही उत्तर है सृजनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 18, पोस्टकॉर्ब का प्रतिपादक कौन था? इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक। पोस्टकॉर्ब में आपने पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये पोस्टकॉर्ब है। प्रश्न नंबर 19, पद सोपान का अर्थ है? इसका सही उत्तर है क्रमिक संगठन। प्रश्न नंबर 20, उचित मार्ग द्वारा संगठन के किस सिद्धांत से संबंधित है? सही उत्तर है पद सोपान का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, पद सोपान संगठन सिद्धांत का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये किसने कहा? सही उत्तर है जेडी मू ने। प्रश्न नंबर 22, किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च पदाधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए, ये कथन किसका है? सही उत्तर है हेनरी फेयोल। प्रश्न नंबर 23, संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 प्रकार, औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन। प्रश्न नंबर 24, पारिस्थितिकी उपागम किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक्स द्वारा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा लोक निगम है? इसका सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रश्न नंबर 26, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योगों का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है रूजवेल्ट। प्रश्न नंबर 27, लोक निगमों का प्रमुख नियंत्रक कौन होता है? इसका सही उत्तर है मंत्री तथा संसद। प्रश्न नंबर 28, सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानून द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है सीडमैन। लोक निगम की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर है कठोर वित्तीय नियंत्रण।
लूथर को लीग क्षेत्रीय संगठन के 3 प्रारूप का उल्लेख करता है। वो 3 प्रारूप कौन कौन से हैं? जिसमें पहला प्रारूप है सभी उंगलियां, दूसरा है छोटी भुजा और लंबी उंगलियां, और तीसरा है लंबी भुजा और छोटी उंगलियां। प्रश्न नंबर 31, क्षेत्रीय संगठन की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विस्तार, तकनीकी तथा वैज्ञानिक घटनाएं, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। सूत्र अभिकरण के उदाहरण क्या हैं? इसका सही उत्तर है विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग। प्रश्न नंबर 33, योजना आयोग किसका उदाहरण है? वर्तमान में नीति आयोग अस्तित्व में है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, ये सभी स्टाफ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 34, स्टाफ से तात्पर्य अधिक आंखें, अधिक कान तथा अधिक हाथ, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मूने। मुख्यालय के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों पर किए जाने वाले नियंत्रण व तकनीक में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है संसदीय अधिनियम। प्रश्न नंबर 36, प्रबंधकीय कार्यों के किस तत्व का उल्लेख नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है जनसंपर्क। प्रश्न नंबर 37, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का जनक कौन था? इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक टेलर। प्रश्न नंबर 38, प्रबंध एक वास्तविक विज्ञान है, इस विचार के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक टेलर। प्रश्न नंबर 39, करिश्मा प्रधान नेतृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? इसका सही उत्तर है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 40, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, यह वक्तव्य नेतृत्व की किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है गुणमूलक विचारधारा। नीति निर्माण में किस संस्था की कोई भूमिका नहीं होती? इसका सही उत्तर है कर्मचारी संगठन। प्यारे बच्चों, नीति निर्माण मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और विधानमंडल ये सभी करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। प्रश्न नंबर 42, नीति निर्माण में निम्न में से किस संस्था की सर्वाधिक भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है नौकरशाही। प्रश्न नंबर 43, वह कौन सा विचारक है जो प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में देखता है? इसका सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है न्यायिक नियोजन। प्रश्न नंबर 46, प्रयोजन पृथक पृथक कार्यों की लंबी श्रृंखला में प्रत्येक कदम आगे देखने तथा चित्रण करने की तकनीक है, ये किसने कहा था? इसका सही उत्तर है एल्फ्रेड एवं बैग्स। प्रश्न नंबर 47, प्रशासकीय नियंत्रण के उद्देश्यों को निश्चित करने तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों की परिकल्पना करने वाली प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है, किसने कहा था? इसका सही उत्तर है मिलेट। प्रश्न नंबर 40, लोक संपर्क का उद्देश्य होता है सरकारी कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रचार करना। प्रश्न नंबर 49, लोक प्रशासन से तात्पर्य लोक संपर्क से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर है लोकमत को शासन के अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करना। और अंतिम प्रश्न 50, लोक प्रशासन विभाग के कार्य क्या हैं? लोक संपर्क विभाग के कार्य क्या हैं? इसका सही उत्तर है प्रचार करना, लोक शिक्षण करना, जनता की इच्छा को ज्ञात करना, उपरोक्त सभी इसके कार्य होते हैं। प्यारे बच्चों, अगले 50 प्रश्न हम देखेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।